अस्सलामुअलैकुम बेटा, हम क्लास 11th जो है उसका मैथ पढ़ रहे हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4। आज इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.8 करेंगे। तो इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 4.7 तक जो है वो कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.8 करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.8 में आप अगर जो है ना वो प्रीवियस सुन लेंगे वीडियो, तो आपके लिए तभी ये बात पॉसिबल है कि आपको ये समझ आए, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आता। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, यूज मेथड ऑफ डिफरेंस। अब मेथड ऑफ डिफरेंस क्या होता है, फाइंड सम ऑफ द सीरीज। तो ये हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, हम सीरीज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है। तो ये हमारे पास एक सीरीज है, इसका हमने सम फाइंड करना है। कौन से मेथड से? मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास सीरीज होगी इसको हम एस एन के साथ रिप्रेजेंट कर लेंगे। एस एन इक्वल देखें 3, वही क्वेश्चन सारा लिख दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस सो वन टू एन टर्म। ये जो लिखा होगा ना यहाँ पे एन टर्म, इसको आप यहाँ पे जब मेथड ऑफ डिफरेंस से आप बेहतर है एन टी एन में कन्वर्ट कर दिया करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे, आपको बात बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा दोबारा हम रिपीट करेंगे एस एन, और ये जो फर्स्ट इसकी टर्म होना है इसको हम शिफ्ट कर देंगे इधर, यानी दूसरे सेकंड वाली जो टर्म होगी उसके नीचे लिख लेंगे। यानी लिखना यही है सारा। देखें, ये 3 इधर आ गया इस 7 के नीचे, उसके बाद आगे था 7 7 13 के नीचे, सो ऑन। हमने यहाँ पे देखें, इस यहाँ पे जैसे टी एन है, इसको हम क्या लिखेंगे, एन से एक पीछे वाली जो टर्म होती है उसको टी एन माइनस वन कहते हैं, और प्लस टी एन तक की। ठीक है, ये हमारे पास यानी लिखा हुआ ये देखें टी एन, इसको के की बजाय आप यहाँ पे क्या लिखें, इसको एन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास सीरीज होगी उसको एस एन नाम देना है। एस से मुराद सम होती है, सम ऑफ टर्म अप टू एन टर्म। ठीक है, तो एस एन नाम दे देना है आपने उसको, और टू एन टर्म को टी एन लिख लेना। यानी ये एंड वाली टर्म जो होती है ना, इसको हम ए एन लिखते हैं, यहाँ पे हम जस्ट टी एन का नाम दे देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके पास एस एन इज इक्वल टू, दोबारा आप एस एन लिखेंगे और फर्स्ट जो टर्म है उसको शिफ्ट कर देंगे इधर। बाकी लिखनी वही है सारी, सिर्फ आपने इस तरह देखें, ये तरतीब देख लें मैंने कैसे की है। और टी एन के नीचे टी एन माइनस वन प्लस टी एन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो है हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दोनों को करेंगे, हमने इसको करना है सब्ट्रैक्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं। देखें, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएंगे सारे, ये हमारे पास नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होगा नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एस एन माइनस एस एन ये हमारा ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जीरो इज इक्वल टू, ये फर्स्ट 3 आपका ऐसे ही आ गया, प्लस देखें 3 ऐसे ही आ गया, उसके बाद 7 माइनस 3, इसको आपने इस तरह लिख लेना है, 7 माइनस 3 आ गया। फिर नेक्स्ट लिख लें प्लस, अब 13 माइनस 7 कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 13 माइनस 7 आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्लस, आपके पास आ गया 21 आ गया। 21 देखें, 21 माइनस 13 आ गया। ओके, नेक्स्ट प्लस आप करके सो ऑन कर दें। अब यहाँ पे देखें टी एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, टी एन माइनस टी एन माइनस वन आ गया। ठीक है, इसको आपने इसमें से माइनस कर दिया, और माइनस नेक्स्ट क्या आ गया, माइनस नेक्स्ट आ गया आपके पास टी एन। अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये जो माइनस टी एन है इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, ये हमारे पास प्लस यहाँ पे टी एन हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 3, प्लस इसको माइनस कर लें, ऐसे ब्रैकेट्स यूज कर लें, ये आ गया आपके पास 4 प्लस 13 में से 6 7 निकाल दें, बाकी आ गया 6 आपके पास। और सेम एज इट इज़ अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपके पास 21 में से आप 30 निकाल देंगे, आपके पास 8 आ जाएगा, प्लस सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर आप टी एन में से माइनस टी एन माइनस वन, बस इसको थोड़ा सा आपने समझना है। ये जो माइनस टी एन है इसको तो मैं ऑलरेडी इधर लेके आ चुका हूँ, ये प्लस टी एन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टी एन माइनस वन लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एन माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन टर्म्स। ठीक है, इसको हमने क्या लिख लेना है, एन माइनस वन टर्म्स हो जाएगा। कैसे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखें लास्ट पे आता है टी एन माइनस वन, तो ये कहाँ तक इसकी टर्म होगी, एन माइनस वन टर्म्स होगी, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पे ये जो आपके पास बचेगा ना, इसको आपने चेक करना है कि ये हमारे पास कौन सी सीक्वेंस है। हमने देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी, उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी।
ठीक है? और उसके बाद हार्मोनिक हमने ये 3 पढ़ी है। अब आपको इन 3 के बारे में कांसेप्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये 3 के बारे में कांसेप्ट होगा, आप तभी जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ आपसे ये सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास सीरीज़ या जो है ये जो हमारे पास सीरीज़ है, ये कौन-सी है? एपी है, जीपी है या हार्मोनिक है? ज़्यादा हम इसमें दोनों यूज़ करेंगे, एपी और जीपी को। तो बेटा अगर आप इसको देखें ना, आप यहाँ पे इस यहाँ से आपने शुरू करना है, ठीक है? आप 6 में से माइनस करें 4 को 2 आता है, आप 8 में से माइनस करें 6 को 2 आता है। तो जब डी सेम होता है ना, उसको अर्थमेटिक सीक्वेंस एपी बोलते हैं। तो एपी का जो सम का फार्मूला होता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो सुनी है, तो वो आपके पास होता है n/2, और यहाँ पे आ जाएगा 2a1 भी लिख सकते हैं, 2a भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा n-1d। तो ये हमारे पास क्योंकि एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो होती है जिसका डी सेम होता है, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से इसका डी सेम आ रहा है, तो ये हमें पता चल गया, ये क्लियर हो गया कि ये हमारे पास एपी है। अब हम इसके ऊपर एपी का फार्मूला लगा देंगे। आप यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू ये 3 ऐसे ही लगा दें, प्लस अब यहाँ पे देखें एपी का फार्मूला लगाना है हमने, ठीक है? तो फार्मूला बेसिकली क्या है, n/2, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपने n/2। तो आपका क्वेश्चन में n क्या है? n होता है लास्ट टर्म। तो यहाँ पे लास्ट टर्म कहा था कि n-1, तो यहाँ पे आपने n-1 लगाना है, यानी आपका जहाँ पे n होगा वहाँ पे आपने n-1 पुट करना है। तो यहाँ पे n की जगह क्या आ गया? यहाँ पे आ जाएगा n-1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया 2 इंटू आ गया ए होती है इसकी फर्स्ट टर्म, तो ए हमारे पास हो जाएगी 4। ये जो आपका 3 है ना, ये ऐसे ही साथ इसके चलता रहेगा। और नेक्स्ट आ गया आपके पास प्लस n-1, तो n हमारा क्या है? n कहाँ तक है? n माइनस, इस n की जगह आ गया n-1, और ये -1, ये वाला भी आपने ऐसे लिख देना। आगे क्या आ गया? d। तो d क्या होता है? सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करेंगे तो 6 माइनस 4, तो d आपका यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसी वैल्यू को आपने यहाँ पे लिख देना है ऐसे n-1, उधर साइड पे जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है 2 इंटू आगे देखें ए है, ए की जगह फर्स्ट टर्म 4 आ गया, उसके बाद आ गया प्लस n-1, n है, n की जगह हमने क्या लिखना है जी? n-1 लिखना है, और ये वाला -1 ऐसे ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया डी, डी क्या होगा? 6 में से 4 निकालेंगे तो ये आपके पास 2 आ गया डी आपका। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 3 आ गया, प्लस ये n-1 एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर मल्टीप्लाई करें, 4 टू ज़ार आपके पास आ जाएगा 8, प्लस यहाँ से देखें n, ये आ जाएगा n और -1 -2 आ गया, और ये जो बाहर आपका 2 लिखा हुआ है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम इसको मज़ीद जो है वो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 प्लस यहाँ पे n-1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से आ गया 8, और प्लस नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 2n-2 टू ज़ार 4 हो गया जी, ठीक है? मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो ये आ जाएगा 3 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से अगर आप आते हैं तो 8, और उसके बाद सॉरी, बल्कि 8 में से 4 निकाल लेना, आपका बाकी यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो आप यहाँ पे 4 लिख लें, ठीक है? 4 प्लस 2n आ गया, ठीक है? मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें, इसका मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएँ तो क्या बनता है? ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस आ गया n-1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से अगर आप देखें तो 2 कॉमन आता है, तो मैं 2 को ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है जी? तो नेक्स्ट आ गया 2 को कॉमन लिया आपने, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस n आ गया, ठीक हो गया जी? क्योंकि 2 टू ज़ार 4 और ये 2। अब यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से बच गया बाकी 3 प्लस, अब इस n को मल्टीप्लाई करवा दें दोनों को, n को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n हो गया, और उसके बाद n को n के साथ किया, आपके पास n स्क्वायर हो गया, -1 को 2 के साथ किया -2 हो गया, माइनस 1 को n के साथ किया -n हो गया, ठीक है? 2 तो ऑलरेडी हमारा ड्रॉप हो चुका है। अच्छा जी, अब अगर इसमें से देखेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएगा 3 में से माइनस कर दें 2 तो 1 आ गया, प्लस आपके पास ये 2n में से 1 निकाल दें, n आ गया, और प्लस आ गया n स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपके पास n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, और इधर क्या आ गया? tn, यानी इसकी हमने जो है वो nth टर्म निकाल ली है। अच्छा, अब हमने फाइंड तो nth टर्म तो नहीं करना थी, हमने तो फाइंड करना था बेसिकली इसका सम।
तो सम के लिए हम यहाँ पे जो प्रीवियस वीडियो मैंने जो इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने पढ़ा था, हम इसमें लेंगे समीशन और यहाँ पे लिखेंगे K1 to N, ठीक है, और ये T और N रिप्लेस हो जाएगा K के अंदर। ये बेटा आप प्रीवियस जो एक्सरसाइज है उसको सुनेंगे तभी बात समझ आ जाएगी। K1 to N हो गया और यहाँ पे K N स्केयर है, इसको रिप्लेस कर दिया K स्केयर में। फिर नेक्स्ट आ गया समीशन और K1 to आपके पास N आ गया और इसकी जगह आ गया K प्लस, फिर नेक्स्ट आ गया समीशन आपके पास और यहाँ से आ गया K1 to N और यहाँ पे क्या बच गया 1। अगर आप प्रीवियस आपने एक्सरसाइज सुनी है तो वहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि ये उस एक्सरसाइज के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो आपके पास सिग्मा के जो होता है वो इक्वल होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और सिग्मा के स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे किसकी वैल्यू लगाएंगे, सिग्मा के स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे। तो सिग्मा के स्क्वायर की वैल्यू है एन आपके पास एन इंटू एन प्लस वन और यहाँ पे आ जाएगा टू एन प्लस वन और साथ नीचे आ जाएगा इसके हमारे पास जो है वो सिक्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ गया आपके पास प्लस, यहाँ पे आ गया के, तो इस के की वैल्यू लगाएंगे सिग्मा के, तो के की वैल्यू आपके पास एन इंटू एन प्लस वन, तो ये आ जाएगा आपके पास एन इंटू एन प्लस वन और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टू आ गया। और सिग्मा के वन टू एन और वन, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वही हमने जो प्रीवियस जो एक्सरसाइज पढ़ी है उसका सारा कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सिग्मा होता है के वन टू एन, इसको हम लिख लेते हैं एस एन भी हम लिखते हैं, सम हो गया ये, ठीक है, क्योंकि हमने फाइंड भी जो है वो सम करना था। अब हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने का बेहतरीन है कि आप इसका यहाँ पे ले लें एलसीएम। इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास सिक्स जो है। अच्छा, इस सिक्स एलसीएम आ गया एन इंटू एन प्लस वन और यहाँ पे आ गया आपके पास टू एन प्लस वन और प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास, देखें बाकी कितना रह गया यहाँ पे, ये आ गया क्योंकि आपने एलसीएम लिया है तो टू थ्री ज़ार थ्री को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, थ्री एन इंटू एन प्लस वन हो गया प्लस, फिर एलसीएम लिया इसके नीचे सिक्स नहीं है तो सिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिक्स एन हो गया। अब आप देख लें ऊपर में से कोई वैल्यू कॉमन आती है उसको कॉमन ले लें, फिर आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। एन को ले लेते हैं कॉमन, ये देखें ये एन कॉमन ले लिया, बाकी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया टू एन स्क्वेयर, एन को वन से किया एन हो गया प्लस वन को टू एन से किया टू एन प्लस वन हो गया प्लस, अब देखिए हमने एन कॉमन लिया हुआ है तो थ्री को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एन प्लस थ्री हो गया प्लस, अब देखिए एन को कॉमन लिया हुआ है तो हमारे पास कितना आ गया, सिक्स आ गया। और इस सारे के नीचे हमारे पास कितना लिखा हुआ है जी, ये सिक्स ये लिखा हुआ है, ये लिख लिया हमने, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया एन, अब एन स्क्वायर वाला एक ही है, ये आ गया टू एन स्क्वायर प्लस, अब एन वाले लिखें वन, ये टू थ्री, थ्री एन थ्री सिक्स, तो ये आ गया आपके पास सिक्स एन आ गया। और बगैर उसके तो ये आपके पास वन है, ये आपके पास थ्री है फोर और ये आ गया टेन आपके पास, तो यहाँ पे आ गया टेन और डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे आ गया जी सिक्स आ गया। अब अगर आप उसको मज़ीद हल करना चाहते हैं तो ऊपर से देखें आपका टू कॉमन आ रहा है, हमने टू को ले लिया कॉमन, बाकी आ गया एन स्क्वायर प्लस थ्री एन और प्लस फाइव और डिवाइडेड बाय आ गया सिक्स आपके पास, तो ये आपके पास इससे कैंसिल हो गया तो थ्री आ गया। तो आंसर हम इसका कितना लिख सकते हैं, एन बाई थ्री लिख लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एन स्क्वायर और थ्री एन प्लस फाइव जो है ये आ गया। अभी आप ना परेशान नहीं होना, आपकी बुक पे एंड पे इसके आंसर जो है वो रॉन्ग लिखे हुए हैं, ठीक है, इसका यही मेथड है जिससे हमने इसको सॉल्व कर दिया है। तो इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। तो ये सम हमने फाइंड कर लिया उसका, ये हमने सारा इसको सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसको जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको चेक करते हैं और हम उसको देखते हैं हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं आपको इसके सेकंड क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं ये देखिएगा बेटा, हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। जी बेटा, यहाँ पे मैंने देखें इसका सेकंड क्वेश्चन लिख दिया, वन प्लस फोर प्लस टेन ट्वेंटी टू टू एन टर्म। तो मेथड ऑफ डिफरेंस यूज़ करना है। सबसे पहले इसको एस एन नाम दिया हमने और टू एन टर्म को टी एन लिख लिया,
फिर दोबारा एस एन लिखना है और ये 1 जो होगा वो आगे शिफ्ट कर देना है। और यहाँ पे देखें टी एन तक तो वैसे ही, इससे एक पीछे टर्म जो होती है उसको n माइनस वन कहते हैं। अब हम इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, वही ऑलरेडी जैसे मैं आपको बता चुका। इनको हम कर देना है, हमने यहाँ पे प्लस था, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 0 इक्वल, ये देखें ये वाला 1 एज इट इज़ आ गया। प्लस आपके पास नेक्स्ट कैसे लिखेंगे, 4 माइनस वन आ गया, ये देखें 4 माइनस वन आ गया। प्लस नेक्स्ट आ गया आपके पास 10 माइनस फोर आ गया, यहाँ पे देखें 10 माइनस फोर आ गया। प्लस नेक्स्ट आ गया आपके पास 22 माइनस 10 आ गया, तो 22 माइनस 10 आ गया, प्लस सो वन। अब देखें इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टी एन माइनस वन आ गया, और एंड पे माइनस टी एन, ये वाला जो माइनस टी एन है ये आ गया। अच्छा, ये माइनस टी एन इधर लेके आएंगे, ये हो गया प्लस टी एन इज इक्वल टू वन, ऐसे ही प्लस इसको देखें ऐसे लिख लेंगे, 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया, प्लस 10 में से 4 6 आ गया, प्लस 22 में से आप ये निकाल दें अगर जो है 10, तो नेक्स्ट आपके पास 12 आ गया, प्लस सो ऑन। अच्छा, ये क्या बताया आपको, इसको हमने क्या लिखना है, एन माइनस वन टर्म्स, यानी ये कहाँ तक गया है, एन माइनस वन टर्म्स तक गया है। ओके जी, ये सॉल्व हो गया, इसको ऑलरेडी हम इधर लेके आ चुके हैं। अब अगर आप देखें यहाँ से गौर करें तो आपने 1 तो ये ऐसे ही आएगा, तो ये आपके पास डी सेम नहीं आ रहा, अब यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं आएगा। जैसे 6 में से आप 3 माइनस करते हैं 3 आता है, 12 में से 6 माइनस करते हैं 6 आता है, तो ये डिफरेंस सेम नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से आर निकालेंगे। आर क्या होता है, आप सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट में से, तो 6/3 इज इक्वल टू आ गया 2। आप देखें 12 में से 12 डिवाइड 6 करें 2 आएगा, तो इसमें से आर सेम आ रहा है, आर को हम बोलते हैं कॉमन रेशो। तो जिसमें कॉमन रेशो सेम आती है वो आपके पास कौन सी होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम का फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू यहाँ पे आर की पावर एन माइनस वन और डिवाइडेड बाय आपके पास आर माइनस वन होता है। तो अब हम यहाँ पे इस टी एन को ऐसे लिख लेंगे इज इक्वल टू 1 प्लस, अब आप यहाँ पे आ जाएं, देखें पहले होता है ए होती है फर्स्ट टर्म, वो आपके पास 3 आ गई, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आ गया आर, तो आर क्या है, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आर एन, आर आ गया 2, और ऊपर है एन, एन कितना है, एन माइनस वन तक, तो उससे ऊपर लिखेंगे एन माइनस वन, और आगे देखें ये माइनस वन ऐसे ही आ गया, और इसके नीचे क्या आपके पास आर माइनस वन, तो आर कितना आपके पास आया हुआ 2, तो 2 माइनस वन आ गया। तो यहाँ पे आ गया टी एन इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ से आ गया 3 इंटू और 2 की पावर एन माइनस वन आ गई, और माइनस वन ये एज इट इज़ आ गया, और यहाँ से 2 माइनस वन करेंगे तो 1 आएगा, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है नीचे, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, टी एन इज इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका, अगर मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 3.2 की पावर एन माइनस वन, और माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 आपके पास कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टी एन इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3.2 की पावर एन माइनस वन, और ये 3 में से आप 1 निकाल देंगे तो बाकी आपका कितना बच जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा -2 आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका -2 आ गया। अब देखें हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं सिग्मा और के 1 टू एन, और इसको हम रिप्लेस कर देंगे टी के अंदर, और ये मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको ये सिखाया हुआ है प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर। तो यहाँ से के 1 टू एन हो जाएगा, और ये बन जाएगा 3.2 की पावर एन। अब याद रखिएगा 2 की पावर एन आएगा, एन माइनस वन, क्योंकि के 1 टू एन ले रहे हैं हम, माइनस फिर आ जाएगा सिग्मा, आपके पास के 1 टू एन हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। अच्छा जी, अगर तो हमारे पास के स्केयर और उसमें टर्म आ जाए, वो तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपके पास देखें ना के और के स्केयर में आता है, तो फिर आपको ये बताया ना कि हम इस तरह ये लगा देते हैं, अगर आपके पास के आ जाएगा, के स्केयर आ जाएगा, तो आप ये वैल्यू लगा लेंगे। अब यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है, तो अब हम इसको तो लिख लेंगे एस एन, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं एस एन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारे पास बन रही है ना, ये किस टाइप की सीक्वेंस बन रही है। के 1 टू एन का मतलब क्या है,
आप यहाँ पे के की जगह, ठीक है, सॉरी ये भी रिप्लेस करेंगे ना, ये भी के में रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप के की जगह पहले लगाएंगे 1, तो जब आप यहाँ पे के की जगह 1 लगाते हैं तो 2 आता है, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी 3 बाहर ली है, तो अब सिग्मा नहीं लगाएंगे, इसको ओपन कर रहे हैं ना हम, तो प्लस आ जाएगा। अब के की जगह 2 लगाएंगे तो हमारे पास 2 की पावर 2 आ जाएगी, फिर के की जगह हम 3 लगाएंगे, 2 की पावर 3 आ जाएगा, प्लस सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे, 2 की पावर एन तक जाएंगे, ठीक है, ये 2 की पावर एन तक चले जाएंगे, और -2, और यहाँ पे एन बचेगा, तो सिग्मा के 1 to 1, उसके लिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे एन लिख देंगे। अब ये जो बन गए ना ये, अब यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारे पास सीरीज है ये कौन सी है, ज्योमेट्रिक है या हमारे पास अर्थमेटिक है। तो ये अगर आप यहाँ से देखें तो इसको इस पे डिवाइड करें, बेसिकली ये ऐसे बन रहा है, 2 बन रहा है, फिर 2 का स्केयर है 4 बन रहा है, फिर 2 के ऊपर 3 है 8 बन रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो इसका डी सेम नहीं आता बल्कि आर सेम आता है। 4 को आप डिवाइड करें 2 पे 2 आता है, 8 को डिवाइड करें 4 पे तो 2 आता है। तो ये एक ज्योमेट्रिक आपके पास सीरीज है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में यहाँ से अगर ए आपका यहाँ से क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ से अगर मैं आर निकालूंगा तो सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करूंगा वो भी मेरा 2 आएगा, तो एन की जगह मेरा एन ही आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू 3 एज इट इज़ आ गया, और इसके ऊपर फार्मूला जब हम लगाएंगे यही वाला सम का, तो देखें यहाँ पे क्या आ रहा है ए, तो इसका ए क्या होता है, ए है इसका 2, और फिर आपके पास आएगा आर, आर भी इसका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ऊपर एन है तो एन एन तक ही है तो एन लिख लेंगे, -1 हो गया, और नीचे आर -1, देखें आर -1 होता है, आर है आपके पास 2 -1, ये यहाँ तक सॉल्व हो गया, और माइनस ये 2n। अब हम ये करेंगे, यहाँ से 3 ऐसे ही आ गया, और यहाँ से 2 भी ऐसे ही आ गया, और ये 2 जो n है ये भी ऐसे आ गया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपको यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे -2n जो है ये भी आ गया। अब आप चाहे तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें इसके साथ, तो ये हमारे पास बाहर वाला 3 जो होगा वो एज इट इज़ आएगा, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर देखें यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये जो बन रहा है 2 की पावर इधर है 1 और इधर है n, तो ये बन जाएगी n+1, बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड करते हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, और माइनस यहाँ पे आ गया आपके पास 2n, ठीक है। अब हम चाहें तो इस 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा 3.2 की पावर n+1 -3 4 12 हो गया, और -2n हो गया। इसको चाहे तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, ठीक है। तो मैंने बताया कि क्वेश्चन देख के वरी नहीं होना, इसके आंसर जो है वो आपके सारे जो है वो आगे पीछे या थोड़े से गड़बड़ है, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको चेक करते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। तो अब मैं जो बाकी क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एस एन, ये आपका क्वेश्चन था, टी एन तक लिखा, एस एन फिर दोबारा लिखते हैं, आप देखें एक लेफ्ट पे ट्रांसफ़र कर दिया, अब मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये 0 हो गया, ये 1 ऐसी प्लस, आप देखें 4 -1 हो गया, 13 -4 हो गया, और इसी तरह 40 -13 120, और टी एन माइनस, ये तो सेम वही लिख दिया हमने। अब अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये 1 ऐसे ही प्लस ऐसे ही, और इसको 4 में से 1 बाकी 3 आ गया, 13 में से 4 9 आ गया, 40 में से 13 27, 121 में से 40 81, सो ऑन, इसको हम क्या लिखते हैं n-1 टर्म, और ये जो आपका टी एन है ये इस साइड पे हो गया, माइनस से प्लस हो गया आपका, ठीक है। तो टी एन इज इक्वल टू 1 प्लस। अब ये फिर दोबारा देखें, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनती है, इसमें आर जो है कॉमन डिफरेंस रेशियो जो है वो सेम आ रही है, 9 को 3 पे डिवाइड करें, तो 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 3 आएगा, 27 को 9 पे डिवाइड करेंगे 3, आर सेम आ रहा है, तो फार्मूला हमारे पास सम एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर n-1, और सॉरी आर की पावर n, और यहाँ पे -1 और डिवाइडेड बाई r-1 होता है, ठीक है। तो इसमें आपका अगर ए देखें, ए आपका आ रहा है 3, तो इधर मैंने 3 लगा दिया, और आर देखें आर की पावर n होता है, तो आर की पावर n हमारा कहाँ पे n-1 है, तो n-1 और ये -1 ऐसी, और r-1, तो r कितना है 3-1, तो 1 उसी तरह, ये 3 में से 1 निकालेंगे 2 हो गया, ये 3/2 मैंने लिख लिया, और 3 की पावर n-1 और -1 आ गया। अब आप इस 3 को मल्टीप्लाई करवा दें अंदर इसके साथ, तो 3.3 की पावर n-1 ये देखें, और नीचे इसके 2 ऐसे, ये वाला माइनस ऐसे,
3/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3/2 आ गया आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 1 आ गया, माइनस ये 3/2 था, इसको पहले लिख लिया, प्लस ये देखें 3 की पावर इधर 1 है, बेस सेम होता है तो पावर्स को प्लस करते हैं, तो 1 प्लस n माइनस 1, ये इसकी पावर 1 है और प्लस n माइनस 1, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर आप देखें ना, 1 माइनस ये आपका लिखा हुआ है 1 माइनस 3/2 लिखा हुआ है, तो इसका एलसीएम ले लें 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 3, तो कितना बच गया, -1/2 बच गया। ये -1/2 यहाँ पे लिख लिया, प्लस आ गया, तो ये कैंसिल हो गए, 3 की पावर n डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ठीक है, अब हमारा कॉमन आता है 1/2, क्योंकि 2 इधर भी है इधर भी है, 1/2 कॉमन ले लिया। ये प्लस वाली वैल्यू थी, इसको पहले लिख लिया, -1/2 कॉमन लिया हुआ था, 1 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, टी एन को रिप्लेस कर देते हैं के में, तो यहाँ पे भी एन को रिप्लेस कर दिया के में। अब हम सिग्मा अप्लाई करते हैं, तो इधर भी सिग्मा k1 to n टी के, और इधर भी हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे सिग्मा को अप्लाई कर देंगे। 1/2 कांस्टेंट बाय ले लिया, इसके ऊपर भी सिग्मा अप्लाई कर दिया, माइनस इसके ऊपर भी सिग्मा अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आ गया 1/2 ऐसे, और मैंने बताया अगर यहाँ पे के स्केयर या 1 हो उसकी जगह तो लगा सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे k1 to n ने पहले के की जगह यहाँ पे 1 लगाएं, 3 की पावर 1 आ जाएगा, प्लस के की जगह आप 2 लगाएंगे, तो ये पहला आता है आपके पास k1 2 है, तो पहला ये नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने के की जगह 1 लगाना है, 3 की पावर 1, प्लस के की जगह 2 लगाना है, प्लस 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, 3 की पावर n, क्योंकि n तक है ना, एंड n हो गया, और ये माइनस हो गया, ये वाला माइनस, और सिग्मा k1 to n1, इसको n लिखते हैं, इसकी जगह n आ गया हमारा। ओके जी, 1/2 एज इट इज़। ये देखें, फिर आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई, उसका सम का फार्मूला इधर होता है ए की जगह आ गया 3, आर की पावर n होता है, आर इसमें से देखें माइनस करें, सॉरी डिवाइड करें ना 3 को, तो 3 आएगा आर, तो n की जगह n -1, और r -1, 3 -1 हो गया, और माइनस ये वाला n ऐसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 1/2 एज इट इज़, और 3 में से 1 निकाल लिए, बाकी 2, बाकी सारा देखें ऐसे लिखा हुआ है। अब हम इस 3 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 डॉट और 3 की पावर n, माइनस 3 को 1 के साथ किया, 3 आ गया, और साथ एलसीएम भी ले लिया ना मैंने 2, तो ये 2 से -2n हो गया। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो 3 की पावर 1 ये और n ये, तो n+1 हो गया ना, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, -2n ऐसी और -3, तो ये इसका हमारा एस एन जो था वो हमने यहाँ पे सॉल्व जो है वो कर लिया। तो जी बेटा ये 4 आ गया, सेम हमने मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना है, तो ये क्वेश्चन मैंने वहीं से लिख दिया, ये देखें एस एन, क्वेश्चन को नाम दे दिया टी एन, फिर हम क्या करते हैं, एस एन और इस एक जो टर्म है उसको शिफ्ट कर देते हैं, देखें सेम वही है, ठीक है, तो ये 0 हो गया, और ये 1 ऐसे ही, प्लस ये देखें यहाँ से अब मैंने 2 -1 करके 1 आंसर आ गया, 4 -2 करेंगे 2 आ गया, 7 -4 करेंगे 3 आ गया, 11 -7 करेंगे तो 4 आ गया, और इसी तरह 5 आ गया, सो ऑन। इसको हम क्या लिखते थे, n-1 टर्म, और माइनस टी एन आ गया, ठीक है। अब ये वाला टी एन इधर लेके आ गए, और यहाँ पे आ गया 1, प्लस ये सारा एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ से देखें 2 -1 1 आ रहा है, 3 -2 1 आ रहा है, 4 माइनस, तो ये आपके पास जो है वो क्या बन गई, आपके पास एक जो है वो ज्योमेट्रिक जो सीरीज है वो बन गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना इसमें आपने एस एन जब फाइंड करना है ना, तो एस एन इज इक्वल टू n/2, और यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस आ जाएगा n-1 इंटू डी आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये मैंने थोड़ा सा इसमें ना ये जब मैंने यहाँ पे लगाया वो फार्मूला देखें सारा लगा दिया, ये वाला n/2, तो n की जगह n-1 आएगा, n-1/2, ये देखिए n-1/2, और 2a, 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म होती है, आपके पास 1 आ गया, प्लस n की जगह n-1 लगाना है, ये देखिए n-1 लगा दिया, ये -1 एज इट इज़, और डी क्या होगा, माइनस करें ना 2 1 में से, तो 1 आ गया, तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया हुआ हमने, तो ये आ गया 2 आपके पास, और ये -2 आएगा इधर, तो यहाँ से देखें इधर आपके पास आएगा n-2, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये n-2 ही आएगा। अब नेक्स्ट आ गया n-1, और ये 2 और 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे 1, इस n को इधर मल्टीप्लाई करवा दें आप, ठीक है। तो ये 1 उसी तरह, प्लस उसी तरह, तो ये 1/2 सेपरेट कर लिया, n को मल्टीप्लाई किया, n² माइनस n, और अब आपके पास इसका ले लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम इसका आएगा आपके पास 2, ये देखें 2, और ये 2 यहाँ पे आ गया, 2 प्लस 1 को n² से मल्टीप्लाई किया, n² माइनस n। अब हम क्या करेंगे, इसको
टी के में रिप्लेस कर देते हैं और उसके बाद साथ इसका हम सिग्मा ले लेते हैं, यानी समीशन भी हम इसको बोलते हैं। तो 1/2 हमने ये सेपरेट कर लिया, तो के वन टू एन, और ये इसको एन है ना, तो एन को के में रिप्लेस कर दिया तो के स्केयर हो गया। और नेक्स्ट सेम एज इट इज़ आप नेक्स्ट आ जाएगा माइनस, ये आ गया ये माइनस, और सिग्मा के वन टू एन, और इसको के लिख लिया, प्लस 2 इंटू सिग्मा के वन टू वन, और 1 आ गया। अब देखें ये बन गया के स्केयर और के और बगैर उसके, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका। अगर के स्केयर के में और 1 में वैल्यू आएगी तो सिग्मा के वन टू एन के स्केयर की वैल्यू ये थी, ये वो लगा दिया, माइनस सिग्मा के वन टू एन के की वैल्यू ये थी, ये वो लगा दी हमने, प्लस ये 2 उसी तरह। तो सिग्मा के वन टू वन वन की वैल्यू ये एन होता है, एन लगा दिया। अब आपने जस्ट इसका यहाँ पे देखें एलसीएम लेना है और उसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है। अब यहाँ पे ना इसका स्टार्ट में देखें ये 1 आ रहा है, तो ये आपने यहाँ पे इसका ये जो ये, क्योंकि ये तो सॉरी ठीक हो गया, ये 1 हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसका देखें ये मैंने नीचे ले लिया इसका एलसीएम 6, क्योंकि 6 एलसीएम आ रहा है, तो सेम एज इट इज़ आप जिस तरह पहले मैंने इसको सॉल्व किया, मे बी यानी मैं बार बार इसको काटा भी हुआ है, तो कोई प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाती है बाज़ का, तो इसको आपने खुद से यहाँ से चेक कर लेना है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट आ गया हमारा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और 5 को हम देखते हैं हमने उसको किस तरह सॉल्व करना है और क्या वैल्यूज़ गिवन है और क्या हमने फाइंड करनी है। सेम एज इट इज़ हमारा 5 भी ऐसे है, 6 भी ऐसे ही है। तो ये 5 था, ये क्वेश्चन हमारा, इसको एस एन देखे नाम दिया यहाँ पे एन टाइम को आप क्या लिख लेते हैं, टी एन लिख लेते हैं, और फिर एस एन इसको शिफ्ट किया, फिर हमने इसको माइनस किया। ये आपको यहाँ तक तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी क्लियर हो गया है। तो 3 प्लस इसको माइनस करें, देखें ये आ गया, तो यहाँ पे टी एन माइनस वन को एन माइनस वन टर्म लिखेंगे और ये वाला टी एन इधर आ जाएगा। अब देखें ये ए वन, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक बन रही है ना आपकी, क्योंकि इसको 2 को 1 पे डिवाइड करें 2 आता है, 4 को 2 पे डिवाइड करें 2 आता है, 8 को 4 पे डिवाइड करें तो 2 आता है। तो आर सेम है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। ये ए वन होता है। उसके बाद आर हम निकाल चुके, अब अभी आपको बताया। तो एन क्या होता है, लास्ट पे जो लिखा होता है एन माइनस वन आ गया। तो इस 3 को एज इट इज़ लिख लिया, प्लस एज इट इज़ लिख लिया, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, एस एन इज़ इक्वल टू ए की पावर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे आर माइनस वन होता है। तो ए यहाँ पे क्वेश्चन में देखें ए है, ए की जगह वन आ जाएगा, और आर, आर क्या आपके पास टू है, तो एन की जगह एन माइनस वन आ गया, माइनस वन अस्सी, आर माइनस वन, आर है आपके पास टू, टू माइनस वन, ये देखें टू माइनस वन, तो टू माइनस वन आंसर वन आ जाएगा। नीचे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ऊपर वाला लिख लिया हमने, और 3 में से माइनस कर दिया 2, तो बाकी 2 आ गया आपका, और ये 2n माइनस वन। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे टी के अंदर, ठीक है। तो सिग्मा के वन टू एन टी के, और सिग्मा के वन टू एन, 2 की पावर देखें के माइनस वन हो गया, प्लस के वन टू एन, और 2 आ गया। अब ये जो हमारा बन रहा है ना ये वाला इसको हमने एस एन लिख लिया इक्वल, अब के वन लिखें, पहले के की जगह आप यहाँ पे वन लगाएं। अच्छा, यहाँ पे भी आपने याद रखना है कि आप यहाँ पे के की जगह जब आप वन लगाते हैं तो आपके पास यहाँ पे के वन टू वन है, तो ये आपके पास एन माइनस वन मैंने लिखा हुआ है ना, ये देखें एन माइनस वन। जब आप के वन टू एन लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगी। देखें, अगर मैं यहाँ पे देखें, मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ, के की जगह जब वन लगाता हूँ ना मैं, तो यहाँ पे के इज इक्वल वन, वन माइनस वन जीरो, तो 2 की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो, उसको वन लिखते हैं। प्लस आ गया, के की जगह 2 लगाएंगे, 2 माइनस वन 2 आ गया, प्लस के की जगह आप 3 लगाएंगे तो 3 माइनस वन स्केयर हो गया, के की जगह आप 4 लगाएंगे, 4 माइनस वन 3 प्लस सो वन, ठीक है, प्लस सो वन हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर कहाँ तक जाएंगे, एन तक, 2 की पावर एन हो गया, ठीक है। और प्लस ये 2 बाय ले लेंगे, सिग्मा के वन टू एन, इसको हम एन लिखते हैं, ये एन आ गया आपके पास। अच्छा जी, अब ये फिर ज्योमेट्रिक बन गई। ज्योमेट्रिक का फार्मूला इधर होता है ए आ गया वन, और उसके बाद हम निकालेंगे इसका आर। तो आर क्या करते हैं, सेकंड को माइनस करते हैं, सॉरी आर क्या होता है, सेकंड को डिवाइड करते हैं फर्स्ट पे, तो आर टू आ जाएगा। तो 2 की पावर यहाँ पे क्या होता है, एन होता है ना, तो 2 की पावर एन, देखिए हमने क्या लिख लिया, एन, आपके पास एन ही है, माइनस वन, 2 माइनस वन, और 2 माइनस वन किया 1 आ गया, तो बाकी इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे 5 तक, और 6 भी सेम ऐसे ही है, तो 6 यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया हुआ है। 6 क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब मैं इसके क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख लें, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम 7 से जो है इसको वो स्टार्ट करते हैं।
तो फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ एन टर्म। अब सम फाइंड करना है एन टर्म तक। अब हम पहले क्या करेंगे, इसकी nth टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो nth टर्म हमने इसकी कैसे निकालनी है, जब आपके पास nth टर्म आएगी ना, इस तरह टी एन आएगा, उसके बाद ही हम उसके ऊपर सिग्मा लेंगे, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमने इसकी nth टर्म यहाँ पे फाइंड करनी है। अब देख इसमें थोड़ा सा गौर करना है आपने, किस तरह सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये मल्टीपल में है, इधर से लें आप 1 4 7, ये आ रहा है आपके पास, आ रहा है 1 आ रहा है, फिर आपके पास 4 आ रहा है, फिर आपके पास क्या आ रहा है 7 आ रहा है, एंड सो ऑन। देखिए यहाँ से 1 लिया, 4 लिया, 7 लिया। पहले आपने ना सीरीज की पहचान करनी है। अब ये आपके पास अगर यहाँ पे आप देखें ना, तो इसमें से डी सेम आएगा आपका, यानी 4 - 1 3 आएगा, 7 - 4 3 आएगा। तो डी सेम हो तो हम ये यूज़ करते हैं an-1 डी nth टर्म फाइंड करने के लिए। तो ए एन, क्योंकि उसने कहा हुआ एन तक जाएं, ए एन एन ही आ गया। ए आपके पास फर्स्ट टर्म में 1 आ गया, प्लस आपके पास n-1 उसी तरह आ गया। डी कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया, ठीक है। कैसे, 4 में से 1 माइनस करें, तो ए एन यहाँ पे अगर आप निकालें तो 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 3n-3 हो गया आपके पास। और यहाँ से ए एन इज इक्वल टू 3n-2 हो गया। ये हमें nth टर्म मिल गई इसके लिए, 1 4 और 10 के लिए। अब हम क्या करते हैं, बाकी जो सेकंड वो लेते हैं, 4 है, 7 है एंड 10 है। नेक्स्ट आ गया आपके पास 4 आ गया, 7 आ गया, 10 आ गया, एंड सो ऑन। फिर देखें 7 में से 4 निकालें 3, 10 में से 7 निकालें 3, डी सेम आ रहा है। अगेन हम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 यूज़ करेंगे। अब ए क्या है आपका, यहाँ पे 4 है, प्लस एन की जगह उसी तरह n-1, और डी आपका फिर क्या आ रहा है, यहाँ से 3 ही आ रहा है, डी भी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 4 प्लस ये आ गया 3n-3 आ गया। तो 4 में से ये माइनस कर दिए, यानी आप इसको लिख सकते हैं 3n+1 आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टी एन आया ना, जो हम पहले टी एन निकालते थे ना, अब वो टी एन गिवन नहीं है। अब हम यहाँ से या इसका पहले टी एन निकालेंगे। तो टी एन जब मैंने निकाला, देखें क्या आया मेरे पास, 1/, पहली वाली का जो आया है 1 4 7 का, उसका आया 3n-2। तो इसकी जगह हमने लगा दिया 3n-2 लगा दिया। और जो हमारे पास सेकंड वाला है ना, सेकंड जो 4 है, 7 है, 10 है, उसके लिए हमारे पास जो टी एन आया वो हमारे पास आया 3n और +1, तो ये आ गया 3n+1 आ गया। अब हम इसको जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन जो होती है, जो आपने पढ़ी है, उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखें ना यहाँ पे तो ये कुछ भी नहीं बनना। आप जब टी एन फाइंड कर लेते हैं तो टी को रिप्लेस करते हैं ना के अंदर आप, तो इसको के अंदर रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा इस तरह भी हम लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। टी के लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे 1/, और ये आ जाएगा आपके पास 3k-2, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 3k+1, जो है आप यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे जो है ना, अगर आप सिग्मा अप्लाई भी करते हैं ना, तो ये तो नीचे वैल्यू आ गई है, तो ऐसा तो हमने कोई रूल नहीं पढ़ा। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसको हमने यूज़ करना है पहले, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन आपने ये पढ़ी हुई है, तो ये आ जाएगा 3k-2, इसको लिख लेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3k+1 हो जाएगा इक्वल। अब देखें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज़ करते हैं, पहले के लिए आप एक 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ये पहली वैल्यू लिखेंगे 3k-2, फिर आप एक और कांस्टेंट यूज़ कर लेंगे b, और जो सेकंड वैल्यू है वो लिखेंगे 3k+1, जो है ये भी हमने लिख लिया। अब अगर आपको को याद होगा कि 9th में जैसे आपने पढ़ा था, इसका एलसीएम लेंगे, तो ये नीचे जो लिखा होगा ना, यही इसका एलसीएम होता है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया 3k+1, ये सारा, ये देखें। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा b इंटू, ये आ गया 3k+1 हो गया, और प्लस b इंटू ये इसके साथ करेंगे तो ये आ गया 3k-2 आ गया आपके पास। अच्छा, यहाँ पे ये 1/, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे हम, तो ये 3k-2 आ गया, और यहाँ पे आ गया 3k+1 आ गया, ठीक है। अब ये देखें ना, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आप यहाँ पे इसको ये वैल्यू इसका नंबर 1 दे देते हैं हम। अच्छा, यहाँ से रह गया 1 इज इक्वल टू बी इंटू 3k+1 हो गया, प्लस बी इंटू, सॉरी ये था ए, ये आपका ए है, दूसरे वाला आपका बी है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास ए। अच्छा, बी इंटू 3k-2, इसको नंबर दे दें आप 2। तो पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह बनाते हैं पहले हम। उसके बाद पहले ए के नीचे जो होता है उसको हम पुट करते हैं 0,
ठीक है, पुट 3k माइनस टू इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालते हैं, 3k इज़ इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा, इधर आएगा ना, तो +2 हो गया, और यहाँ से फिर आगे करेंगे तो k इज़ इक्वल टू 2/3। ठीक है, पुट इन 1, सॉरी इसको 2 इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम। ठीक है, ये वाला आपने क्या करना है, 0 के इक्वल करके k की वैल्यू निकालनी है, वो आपने यहाँ पे लगानी है। तो आप देखें 1 इज़ इक्वल टू a ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया ये 3 ऐसे ही, इस k की जगह क्या आंसर आया हुआ है, 2/3 आया हुआ, वो लगा लिया, ये +1, ये वाला +1 ऐसे, प्लस नेक्स्ट आ गया b आपके पास, और ये आ गया 3, और k की जगह क्या आ गया आपके पास, 2/3 आ गया, और ये -2, ये वाला ऐसे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 इज़ इक्वल टू a। अब यहाँ पे अगर आप देखें 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 + 1 ये आ गया 3 आपके पास, प्लस b इंटू, यहाँ से भी 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 - 2 ये आपके पास हो गया 0। तो अब 0 मल्टीप्लाई होगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, ये ख़त्म हो गया। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/3 इज़ इक्वल टू a, ये वैल्यू आ गई a की। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो होता है ना सेकंड, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब हम लिखेंगे पुट 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालें, 3k इज इक्वल टू -1, ये उधर चला जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू -1/3, ये की k की वैल्यू आ गई। अच्छा, कहाँ पे पुट करेंगे, 2 में पुट कर देंगे, तो ये 2 है ना, यहाँ पे पुट करें, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल a एज इट इज़ आ गया, 3 एज इट इज़ आ गया, और k की जगह यहाँ पे क्या आ गया, -1/3 आ गया, और +1 एज इट इज़ आ गया, प्लस ये आ गया b आपके पास, और यह आ गया 3, और इस k की जगह क्या पुट करेंगे, -1/3 और -2 आ गया। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखें 3 और 3 कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू a इंटू क्या बचा, -1 + 1 ये 0 हो गया, प्लस b इंटू 3 और 3 कैंसिल हो गया, -1 ये -2, तो -3 हो गया, ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो इधर से -3 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे, डिवाइड हो जाएगा 1/3, और ये आ गया b। अब ये जो दोनों a और b की वैल्यू आई है ना, तो ये देखें हम कहाँ पे लगाते होते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, इस जगह के ऊपर, ये देखें यहाँ पे। तो ये a और b की वैल्यू हम लगा देंगे इस जगह के ऊपर, ठीक हो गया। तो अब हम नीचे लिख भी देते हैं, पुटिंग, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, पुटिंग a एंड b इन, जो है क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है जी, तो क्या था, 1 थी, 1 भी था आपके पास, 3k -2 था, और इधर था 3k प्लस 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आए आप, ये देखिएगा, ये आपका a, तो इधर a की वैल्यू लगाएंगे 1/3, तो 1/3 है, इसको 1/3 ऐसे हम लिख लेंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, 1 आ जाएगा 3 इंटू 3k एंड -2 आ जाएगा, और b की वैल्यू है -1/3, तो 1/3 लिख लिया, और यहाँ पे है 3k और प्लस 1 जो है ये आ गया। ठीक है, अब अब हम देखें, ये जो सारी चीज़ थी ना स्टार्ट में क्वेश्चन में, ये किसके इक्वल थी, tk के इक्वल थी, ये tk हो गया। ठीक है, अब आप सिग्मा अप्लाई कर दें तो k 1 to n आ जाएगा, और यहाँ पे लिख लेंगे tk। अच्छा, अब आपको उसके लिखने की ज़रूरत नहीं, अब आप यहाँ पे आ जाएंगे, 1/3 को आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो कि दोनों में है ना, 1/3 को कॉमन ले लिया, और बाकी सिग्मा यहाँ से क्या आ जाएगा, k 1 to n हो गया, और 1 कितना बचा, 3k -2 बच गया। ठीक है, 1/3 ले लिया कॉमन, तो इधर से ये बचा माइनस, अब सेपरेट सेपरेट आपने नहीं लेना। ठीक है, एक ही दफ़ा आपने इसके ऊपर सिग्मा समीशन का साइन आपने अप्लाई कर देना, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास ये तो हो गया एस एन। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1/3, तो अब यहाँ पे गौर करिएगा। ठीक है, अब के की जगह पहले लगाएं 1, यहाँ पे के की जगह 1 लगाएं, तो देखें क्या बनेगा आपका, इसकी जगह के की जगह 1 लगाना है आपने। ठीक है, तो 1/3 के की जगह 1, यानी 3 - 2, 3 - 2 1, यानी 1/1 बच गया। के की जगह 1 लगा रहे हैं, इधर भी के की जगह 1 ही आएगा, तो के की जगह यहाँ पे 1 लगाएंगे, तो 3 + 1 ये 1/4 हो गया आपके पास। अब आपने के की जगह लगाना है 2। ठीक है, तो अब के की जगह पहले लगाते हैं 2, यहाँ पे 2 लगाएं आप, तो जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 - 2 यानी 1/4 आएगा, तो के की जगह 2 इधर भी लगाएं, तो यहाँ पे आएगा 3 2 6 6 यानी 1/7 आ गया।
अब हम के की जगह लगाते हैं कितना, 2 हो गया, 3 लगाते हैं। अब हम यहाँ पे 3 लगाएंगे के की जगह, तो 3 3 ज़ार 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 यानी 1b 7 हो गया। माइनस के की जगह 3 लगाएं, 1b आपके पास कितना आ गया, 10 आ गया, प्लस 1, ठीक है क्योंकि आपने n तक जाना है तो प्लस 1 करके अब यहाँ पे क्या करें आप, के की जगह आपने n लगा देना, ठीक है। तो 1 के की जगह n लगाएंगे तो 3n माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस बात यहाँ पे भी 3 के की जगह क्या लगा लेंगे, n, और ये देखें ये आ गया हमारा सारा। अब हमारे पास देखें हर टर्म एक एक नेगेटिव आ रही है, कैसे नेगेटिव आ रही है गौर करें ना, -1/4 + 1, -1/7 1, इसका मतलब हर ब्रैकेट के एंड वाली कैंसिल हो रही है, ये भी हर ब्रैकेट के जो आपके पास एंड वाली होगी वो आपके पास यहाँ पे कैंसिल होगी। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास इससे पीछे वाली, अब यहाँ पे एंड वाला नहीं कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, और बाकी क्या बचेगी, इसकी पहली टर्म और लास्ट वाली जो टर्म है ना आपकी वही बच जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, इसकी 1 बच गया, और एंड वाली क्या बच जाएगी, 1b आपके पास 3n प्लस 1 जो है ये आपके पास बच जाएगी। अब यहाँ पे आप जस्ट इसका एलसीएम ले लें ब्रैकेट के अंदर, तो ये 1/3 आ गया, तो इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3n प्लस 1 हो जाएगा, और ये 3n इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 3n प्लस 1 माइनस 1 ये आपस में कैंसिल हो गए आपके पास, तो ऊपर क्या बचा, 3n बच गया, और नीचे क्या बचा, ये वाला 3 बच गया, और आपके पास 3n प्लस 1 बच गया, 3 3 कैंसिल हो गया, बाकी इसका आंसर आ गया। तो इसको हम हार्मोनिक जो है वो सीरीज बोलते हैं। तो जब हार्मोनिक बन जाती है, फर्स्ट इसका नंबर और लास्ट वाला नंबर रह जाता है, बाकी सारे आपके कैंसिल हो जाते हैं। तो ये हमने सम फाइंड करना था अप टू एन टर्म, तो ये हमारा इसका सम आ गया अप टू एन टर्म। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो उसके ऊपर बाकी जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे इसके जो है वो सॉल्व किए हुए हैं, जस्ट आपको मैं बताऊंगा साथ साथ, और आपको समझ आती जाएगी। देखें ये मैंने 8 लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप 8 में देखें, यहाँ पे मैंने लिया 1 लिया, मैंने 6 लिया, मैंने 11 लिया। देखें 1 लिया 6, तो ये क्योंकि प्लस है तो प्लस ले लें, काम हमने जस्ट लास्ट टर्म फाइंड करनी है क्या है, तो nth टर्म का फार्मूला मैंने लगा लिया। यहाँ पे देखें ना, ये 1 था, 6 था, 11 था, 1 6 11 उसी तरह ले रहा हूँ जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने लिया है। तो आप डी निकालें, 6 माइनस 1 तो ये 5 आएगा। अब डी तभी होगा ना जब सारों में ये 5 5 होगा, तो 11 में से 6 निकालेंगे, ये भी 5 होगा। एन लास्ट वाला नंबर होता है एन। एन अब यहाँ पे एन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहा है फाइंड सम अप टू एन टर्म्स, तो इसलिए एन इक्वल एन। ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी, ए वन की जगह 1 आ गया प्लस एन माइनस 1, उसी तरह डी की जगह 5 आ गया, इस 5 को मल्टीप्लाई करें 5 एन माइनस 5, तो 5 एन ऐसे आ गया, तो 1 में से -5 निकाले 4 आ गया। अब आप सेकंड लें, 6 है, 11 है एंड 16 है, 6 है, 11 है, 16 टू एन टर्म, ए वन आ गया। डी निकालें आप, 11 6 करेंगे 5 आ जाएगा। फिर फार्मूला देखें यूज़ किया हमने, आप वही सेम टू सेम कर रहे हैं, तो यहाँ से 6 प्लस एन माइनस डी की वैल्यू लगाई, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गया आपके पास सेकंड जो था ए एन बी। क्लियर हो गया। इसका मतलब nth टर्म हमें मिल गई, उसको लिखेंगे टी एन 1/, पहले के लिए आ गया 5n-4, 5n-4, और दूसरा जो मल्टीपल में था 5n+1, 5n+1। इसको यहाँ यहीं पे आप चाहे तो टी के में रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था मैंने आपको, ठीक है। टी एन इज इक्वल टू टी के कर दें, या आप चाहे तो इसको एन में भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड पे हम इसको एन जो है टी के में रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी करेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहीं से मैंने ले लिया, तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे हम, a बाई 5-1 प्लस दूसरे के लिए b बाई 5n+1। देखें अब आपका एलसीएम में ये दोनों आएंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इससे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इससे हो गया, नीचे वाला एज इट इज़, ये सारे कैंसिल हो गए। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 5n+1 प्लस b इंटू 5n-4, इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये क्या करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं, पुट 5n-4 इक्वल 0 इन इक्वेशन 2। 2 में तो बाद में पुट करेंगे ना जब n की वैल्यू निकल आएगी हमारी। तो 5n, ये 4 उधर गया प्लस 4, n इज इक्वल टू 4/5। अब यहाँ पे पुट करें ना, देखें 1 इक्वल ए, ऐसे ही 5 इंटू एन की जगह, ये देखें एन की जगह क्या लगा दिया, 4/3 प्लस 1 ये ऐसे ही, प्लस ये b आ गया, ये 5 ऐसे, एन की जगह 4/5 -1 आ गया। तो यहाँ से आपका 5 और 5 कैंसिल हो गया ना आपका, तो बाकी यहाँ से कितना बचा, 4 + 1 प्लस 5 और 5 कैंसिल हो गया, 4 - 4 0 हो गया, तो ये जीरो वाला तो ख़त्म हो गया ना।
तो 4 + 1 5a हो गया, तो a मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया। अब हम सेकंड नंबर जो नीचे वाला होता है वो 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब सेकंड देखें कौन सा ये 5n + 1 = 0, तो n की वैल्यू निकाल के इसमें इसी तरह लगा देंगे हम, ठीक है। ये देखें, ये सेम एज इट इज़ मैंने क्या किया, 1 इज इक्वल टू ए, एन की वैल्यू निकल आई नहीं, ये इधर लगाई, और बी की वैल्यू -1/5 आ गई। अब ये जो ए और बी की वैल्यू आती है उसी तरह जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये हमने कहाँ पे लगानी है जी, ये हमने लगानी है यहाँ पे। इधर ए की वैल्यू लगाएंगे तो 1 भाई ऐसे लिख लेंगे, बी की लगाएंगे और ये भी ऐसे ही, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, आप देखें ये मैंने ए और बी की वैल्यू यहाँ पे जो है वो लगा दी आपको। ये देखिएगा, ये थी, ये ए की और बी की वैल्यू लगाई, ये बन गया हमारा, ये प्लस माइनस माइनस किधर आ जाएगा, तो ये टी एन ही, बेशक मैंने बताया ना, आप टी एन इसको लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप सिग्मा लेंगे तो बेशक उस वक्त आप इसको रिप्लेस कर दें के अंदर। तो अब हम आ जाते हैं, अब दोनों साइडों पे सिग्मा अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे के 1 to n, इसको आप लिख लें टी के। अब के 1 to n, इधर भी के और इधर भी के आप रिप्लेस कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो 1/5 ऐसे इसका सिग्मा अलग अलग अप्लाई किया और ना भी करें आप, एक में ले लें, इस तरह लिख लें। अब के की जगह 1 लगाएं, 2 लगाएं, एन तक लगाएं, उसी तरह सेम देखें मैंने बताया, इसको हम लिख लेंगे सारे को एस एन। तो के की जगह 1, अब देखिए यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 5 - 4, तो 1/1 आ गया, माइनस के की जगह 1 लगाएंगे तो 5 + 1 1/6 आ गया, प्लस के की जगह 2 लगाएं दोनों में, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो 10 में से 4 निकालेंगे तो 1/6 हो गया। यहाँ पे भी 2 लगाएं, 5 2 ज़ा 10 और 1 1/11 हो गया, प्लस फिर 3 लगाएं दोनों में, तो 3 लगाया तो 5 3 ज़ा 15, 15 में से 4 गए 11, माइनस 3 लगाएं, 15 + 1 16 हो गया, सो ऑन। अब आप एंड पे सो ऑन करके इसकी जगह एन लगा लें, 5n - 4 5n प्लस, ये देखिए। तो क्या बताया था, इसकी सारी देखें टर्म कैंसिल हो रही हैं, 1/6 ये इससे कैंसिल होगी, इसी तरह सेम एज इट इज़ ये इससे कैंसिल होगी, यानी सारी कैंसिल हो रही है ना आपकी, सिर्फ पहला बचेगा और लास्ट वाला जो है वो बच जाएगा आपके पास। तो पहला क्या है, इसका 1 आ गया, माइनस लास्ट वाला क्या है, 1/5n + 1 हो गया, तो 1/5 ऐसे ही हो गया, इसका एलसीएम लें, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5n + 1 -1, ये कैंसिल हो गया, बाकी 1/5 और ये 5n और ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, n × n+1। तो ये हो गया हमारा 8 क्वेश्चन नंबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो है हमारा 9 है, उसको हम देखते हैं और 9 को हम चेक करते हैं हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बेटा ये मैंने आपका 9 भी जो है ना वो सॉल्व किया होगा, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है। सेम एज इट इज़ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, 1 लें, 2 लें, 3, अब देखें इवैल्यूएट सम ऑफ द फॉलोइंग वही है, अप टू इन्फिनिटी, बस ये थोड़ी सी चेंजिंग है। पहले था अप टू एन टर्म, अब यहाँ अप टू इन्फिनिटी है, पहले आप एन टर्म उसी तरह निकाल लें, 1 2 3 देखें, 1 2 3 है, A1 हो गया, डी निकाला मैंने, AN = A1 + n - 1, डी लगा दिया, A1 की वैल्यू 1 आ गई, प्लस n - 1, उसी तरह डी की वैल्यू 1 आती है, इसको देखें मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये आपका AN = n आ गया। अब आप सेकंड वाला लें, 3 है, 5 है, 7 है, तो ये 3 है, 5 है और 7 है, A1 आ गया 3, डी निकालें, 5 में से 3 निकालें, 2 आ गया, फिर AN = वही फार्मूला, A + n - 1, डी लगाया, तो यहाँ पे 3 ऐसी, n ऐसी, ये मल्टीप्लाई किया, देखें AN। अब आपके पास nth टर्म निकल आई ना, तो TN = 1 2 3 की जगह क्या आया, n लिख लिया, 3 5 7 की जगह क्या आया, 2n + 1, 2n + 1 लिख लिया। अब ये इधर लिखा पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए अब हमने a b पहली वैल्यू आ गई, प्लस b दूसरी वैल्यू आ गई, एलसीएम लिया इधर, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे ये ड्रॉप हो गए, 1 = a इंटू ये वैल्यू प्लस n इंटू बी। तो पहला पुट करेंगे n = 0, तो यहाँ पे n = 0 पुट करें, यहाँ पे 0 पुट करें, ठीक है, 2 × 0 + 1, यहाँ पे 0, ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये देखिए मैंने 0 पुट किया हुआ है, a की वैल्यू आ गई 1। अब हम दूसरा जो है 2n + 1 = 0, देखें 2n + 1 = 0 किया, n की वैल्यू निकाली, -1/2 उसी तरह पुट किया आपने, तो यहाँ से b की वैल्यू भी आ गई, यहाँ पे देखिए, ये देखिएगा आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, तो ये मैंने b की वैल्यू निकाली, -2 पुटिंग a b in 1, ये देखें a की वैल्यू लगाई, b की लगाई, अब हमारे पास क्योंकि ये tn था, इसको हमने tn रखा हुआ होता है, तो इसको हमने लिख लिया tn, और ये 1b यहाँ पे आ जाएगा 1/2n, और उसके बाद नीचे आ जाएगा ये ना, ये हमारे पास था ए बी एन, ए बी यहाँ पे था 1/2, ए की वैल्यू सॉरी ना आपके पास 1 आई हुई है, तो ये 2 नहीं आएगा आई थिंक, ठीक है, ये 2 नहीं आएगा, तो ये 1/n ही आएगा आपका, 1/n - 2/2 के +1 हो।
सिग्मा अप्लाई किया तो एन को रिप्लेस कर देंगे किस में, के के अंदर, जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे के रिप्लेस कर दिया। ये देखें सिग्मा लिया के वन, अब देखें वो कहता है ना अप टू इन्फिनिटी, आप यहाँ पे लेंगे के वन टू इन्फिनिटी लेंगे, तो सिग्मा के वन टू इन्फिनिटी, वन बी के, इधर भी हो गया इधर भी के, तो क्या करेंगे पहले वन लगाएंगे, टू लगाएंगे, थ्री लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, पहले हम लगाते हैं इसके अंदर वन जो है, अब यहाँ से थोड़ा सा, तो जब आप यहाँ पे के की जगह वन लगाएंगे ना, इधर आ जाएगा वन बाई टू, माइनस टू इंटू वन लगाएंगे के की जगह, तो टू बाई थ्री, ये देखिएगा ये आपके पास आ गया यहाँ पे। फिर आप के की जगह टू लगाएंगे, ये के की जगह थ्री, अप टू इन्फिनिटी है, अब आप क्योंकि एन नहीं लगा सकते ना, अप टू इन्फिनिटी है तो प्लस वन टू इन्फिनिटी करेंगे आप, ठीक है। तो यही यही जो आपके पास आया हुआ है ना, ये इसमें आप देख लें, माइनस टू बाई थ्री है इधर आपके पास, और उसके बाद माइनस टू बाई फाइव है, और माइनस टू बाई सेवन है, कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही। तो आप इसको चाहे तो आप यहीं पे इस पे आप इसको जो आंसर होगा आप इसी को जो है वो रख लेंगे, इसको आपने लिख लेना है एस, और एन नहीं एस इन्फिनिटी इक्वल, ठीक है, ये एस इन्फिनिटी इक्वल, तो यही आप जो है आंसर इसको रख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल आसानी के साथ इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। बहुत ईजी है, एक दफ़ा आपको बात समझ आ जाएगी तो फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बेटा जो मैंने 10 है ना एक, वो भी मैंने छोड़ दिया है, उसको आपने खुद करना है। मैंने यहाँ पे 11 अब लिखा है, तो 11 में देखें क्या लिखा हुआ है, ये 10 और 11 आपके सेम है, के वन टू एन वन बी के। अब उसने ना में ना सिग्मा नोटेशन में दे दिया, हमने इस चीज़ को ले लेना है, ये ले लिया, तो अब पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे ना, उसके बाद हम नेक्स्ट बात पे जाएंगे। अच्छा, ए बी के आ गया और प्लस बी बी के प्लस टू आ गया, सारा देखें उसी तरह मैंने सॉल्व किया है, सेम टू सेम, जस्ट आप इसको देख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर, फिर हमारे पास इक्वेशन बनी, पहला जीरो के इक्वल पुट किया, के प्लस टू जीरो के इक्वल पुट किया, ये देखें सेम वही बना रहा हूँ मैं आप, ठीक है। पहले ए की वैल्यू निकाल ली, फिर आपने क्या किया, के प्लस टू जीरो पुट करेंगे, के इज इक्वल टू माइनस टू करके आपने बी की वैल्यू निकाल ली। ये देखिएगा ए और बी दोनों वैल्यूज आ गई। अब जब आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी, वो दोनों आपने उसमें पुट करनी है। ये आप थोड़ा सा बेशक आप स्क्रीन शॉट इसको ले लिया करें, क्योंकि ये बार-बार सारा एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, जो है ना वो अच्छा नहीं है, आप जो है ना टाइम भी वेस्ट होता है आप लोगों का। तो यहाँ तक हम आगे, ये इसको हमने रख लिया टी के, और ये सारा आ गया। अब हम के वन टू एन, अब हमने इसका सम अगर वो इन्फिनिटी तक के तो इन्फिनिटी, आप के वन टू एन इन्फिनिटी रखना है, अगर एन तक के तो के वन टू एन रखना है। टी के वन बाई टू सिग्मा अप्लाई किया, सेम सेम एज इट इज़ है, कोई इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम या कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप बिल्कुल आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, ये वन बाई टू, अब के की जगह देखें वन लगाएं, तो वन बाई वन माइनस के की जगह वन लगाएं, वन प्लस वन बाई थ्री हो गया, प्लस टू लगाएंगे तो वन बाई टू, इधर टू लगाएं, वन बाई फोर प्लस वन बाई थ्री, वन बाई फोर, सो ऑन। उसी तरह लास्ट पे क्या लिखेंगे, एन की जगह। अब यहाँ से थोड़ा सा देखें, एंड ये एंड पे, पहले इस पे एंड पे है, एंड पे यहाँ पे, ठीक है, ये मैं आपको बात समझाता हूँ थोड़ी सी। तो ये थोड़ा सा चेंज था, तो मैं अपने इसलिए थोड़ा सा आपको मैं दोबारा इसको गाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे लगाएंगे एन की जगह के की जगह एन, तो इधर ये देखें, तो इससे पीछे वाला अगर लिखूंगा तो मैं क्या लगाऊंगा, के की जगह एन माइनस वन लगाऊंगा। ये देखें वन बी एन माइनस वन, इधर लगाऊंगा एन माइनस वन प्लस टू, तो एन, ये देखें ये बचेगा ना, वन बी एन, के की जगह क्या लगाएंगे, इससे पीछे वाला, एन से पीछे वाला क्या होता है, एन माइनस वन होता है, तो वन बी के एन माइनस वन, माइनस लिख लिया, यहाँ पे लगाएं एन माइनस वन, और प्लस टू है तो एन प्लस वन, इससे पीछे वाला एन माइनस वन से पीछे वाला लगाएंगे तो एन माइनस टू होगा, तो यहाँ पे वन बी एन माइनस टू हो गया, माइनस यहाँ पे एन माइनस टू लगाएंगे तो एन माइनस टू प्लस टू वन बाई एन हो गया। ये क्यों लिखा है मैं आपको इसकी रीज़न भी बताता हूँ। अब आप यहाँ से अगर कैंसिल करें ना, तो कौन सा कैंसिल होता है, आप गौर से अगर आप देखें, ये देखें आपका कैंसिल हो रहा है ये वाला, ठीक है, आपका ये थ्री भी कैंसिल हो रहा है, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, उसके बाद वन बी फोर कैंसिल हो रहा है, ये वन बी फोर हो गया आपका। और अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ से आ रहा है ये, इन पहले दोनों ब्रैकेट में पहले वाला बच रहा है, फिर आपके पास यहाँ पे देखें वन बाई टू बच रहा है, फिर आपके पास यहाँ पे वन बाई फाइव बच रहा है, तो इधर से अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास माइनस वन बाई सिक्स बच रहा है, और यहाँ पे देखें अगर आप सारों को ऑब्जर्व करें ना आपका, तो ये आपका यहाँ से ये एन एन ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपका यहाँ से बचने वाला क्या है, एन माइनस वन, एन माइनस वन वाला भी कैंसिल होगा। आपके जो बचेगा ना आपका,
वो आपका एक ये वाली टर्म बचेगी और आपकी एक ये टर्म बचेगी एंड से ये टर्म बचेगी। और इधर से अगर आप देखें, एक बचेगा ये आपका 1 और एक बचेगा 1/2, ठीक है? बाकी देखें ये कैंसल हो रहे हैं, ये भी कैं यानी मतलब आपका एक बच जाएगा, कौन-सी वैल्यू बच जाएगी? आपकी 1/n-1 ये वाला बचेगा आपका और एक ये वाला बचेगा आपका और इधर से पहला और यहाँ से बचेगा। इन दोनों को मैंने ये देखें, यहाँ पे मैंने जो है वो लिख लिया आपको, ठीक है? ये देखें, ये 2 बच गए उनको लिख लिया। अब जस्ट एलसीएम लेना है, ठीक है? आपने यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ये 2 भी है, n+1 भी है, n+2 भी है, 2 इंटू n+1 n+2 एलसीएम ले लिया, ठीक है? तो इधर आप अगर आप देखें तो हमने जो एलसीएम आया तो इसके साथ तो नहीं है n1 के साथ, तो ये सारा इधर आएगा। प्लस 2 है, 2 नहीं लिखेंगे, बाकी एलसीएम में n+1 n+2 नहीं है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए। माइनस अब यहाँ पे देखें n+1 यानी ये वाला है ना, ये 2 नहीं है तो ये 1 से मल्टीप्लाई किया हमने और माइनस आ गया, ये माइनस। अब यहाँ पे देखें n+2 ये वाला है, ये 2 नहीं है, ये लिख लिए। अब जस्ट मल्टीप्लिकेशन और कुछ भी नहीं है। पहले आप ये देखें n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2n स्क्वायर, n को 2 से करेंगे 2n होगा, 2n को 2 से किया तो 4n हो गया, n को 1 से किया n हो गया, n को 2 से किया 2n हो गया और 1 को 2 से किया 2 हो गया और 2 2 ज़ार 4 हो गया। प्लस यहाँ से n स्क्वायर हो गया, 2n हो गया, ये देखिए n स्क्वायर 2n हो गया, 1 को n के साथ किया n हो गया और 1 को 2 के साथ किया ये 2 आ गया, माइनस 2n हो गया और माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया -2n -2 हो गया, नीचे वाला ऐसे ही। अब देखें जो कैंसिल होते हैं, कैंसिल किए, जस्ट प्लस माइनस सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद ये हमारा इसका जो आंसर है वो आ गया। इसको आप देख सकते हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। आप सॉल्व करें ना, तो सॉल्व करते-करते जहाँ से आपको प्रॉब्लम होती है फिर आप वहाँ से इसको देख लिया करें। तो ये था हमारा 11 जी। अब हम चलते हैं 12 के ऊपर। तो जी बेटा ये आ गया हमारा 12 आ गया, ये मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। तो जी, टू इन्फिनिटी, ठीक है? तो अब सेम ऐसे ही 147 ये देखें, 147 nth टर्म फाइंड करना ऑलरेडी बता चुका। उसके बाद 4 7 10 है, तो 4 7 10 nth टर्म करना बता चुका आपको। तो tk या tn, ठीक है? इधर बेहतर ये आप इसको n में लिखें, क्योंकि n लिखा हुआ है ना, अभी मैंने n में लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बताया है। अगर आप tk लिखेंगे तो इधर t में रिप्लेस, k में रिप्लेस कर दें, कोई मसला नहीं है। तो 1 बाई पहली आ गई 3n-2 और दूसरी आ गई 3n+1, ये लिख लिया। पार्शियल फ्रैक्शन ये लिखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन बनाई a और पहली वैल्यू प्लस b और दूसरी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एलसीएम लिया, ये आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये सारा कैंसिल हो गया। 1 इक्वल a इंटू ये प्लस b इंटू ये आ गया इक्वेशन 2। तो पहला क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करके n की वैल्यू निकालेंगे, 2/3 आएगी, वो आपने यहाँ पे n की जगह लगानी है, a की वैल्यू आ जाएगी, ये देखें a की लगा ली। फिर दूसरा पुट किया आपने इसी तरह सेम, देखें ये मैंने पुट किया हुआ है सारा, थोड़ा सा मेरे ख्याल में यहाँ से गलत हो गया था मुझसे। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये मेरे पास यहाँ से b की वैल्यू ये आई हुई है -1/3, ठीक है? तो a और b की वैल्यू कहाँ पे जाके पुट करते हैं, ये ऑलरेडी आपको बता चुका किधर पुट करते हैं, ये बन गया। तो ये था हमारे पास t के, इसको t के रख लिया और ये a और b की वैल्यू लगाने के बाद ये देखिएगा यहाँ पे आ जाए, ये आ गया 1/3, दोनों में कॉमन ले लें, सिग्मा अप्लाई कर दें, k1 टू इन्फिनिटी, अब क्योंकि इन्फिनिटी तक कह रहा है तो लिहाजा हम इन्फिनिटी तक यहाँ पे इसको लिख लेंगे। तो k1 टू n, तो k1 टू n इन्फिनिटी 1/3 k1 टू n, और ये सारा सिग्मा अप्लाई किया। तो अब k पहले 1 लगाएं, तो यहाँ पे 1 लगाएं ना, k की जगह इधर भी 1 लगाएं, तो 3 - 2 1 आएगा, 1/1 इधर 1 लगाएं, 1/4 प्लस k की जगह 2 लगाएं, 6 - 4 यानी 1/4 -2 लगाएं, तो 1/7 सो ऑन से एंड पे क्या है आपने ये जो है ना, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है 1/3n में। अब यहाँ पे आपने इसको 1/3n k1 टू इन्फिनिटी लिया हुआ है, तो आपको ये एंड वाला जो है ना, ये लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने लगा दिया तो फिर यहाँ से +1 इन्फिनिटी कर दें। अब देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है ना आपका, -1/4 1/7 1/4 सारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जस्ट पहली वैल्यू बच रही है 1/3। अच्छा, इससे जो प्रीवियस किया था हमने इन्फिनिटी तक, उसमें वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही थी, तो हमने कैंसिल नहीं किया, इसमें कैंसिल हो रही हैं सारी, तो ये सारी कैंसिल हो जाएगी, जस्ट आपके पास 1/3 एस इन्फिनिटी इसको लिख लेंगे। तो ये देखें बहुत ईजी है, बस एक बार आपको बात समझ आ जाए तो फिर इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी के साथ क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो है वो 12 और 13 सेम टू सेम आप ऐसे ही करेंगे। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ 14 के ऊपर। छोड़ने का मकसद ये होता है कि आपको बात समझ
जो है ना आ चुके हैं और आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस खुद करें ताकि आप आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो अब यहाँ पे K121 देखें उसने दिया हुआ है, लेकिन हम इसके पहले फैक्टर बनाएँगे ताकि हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना सकें, ठीक है? तो 9k² + 2k - 2 9k² + 3k - 2 लिखा। इसकी मिड ब्रेक करें ना, मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, प्लस माइनस करें तो 3 आए। ये करना आपको आता है? तो 6 और 3 लिख लिया, तो यहाँ से 3k कॉमन लिया, 3k + 2 आ गया, माइनस देखें कुछ कॉमन नहीं आता, 1 लेंगे तो 3k + 2 क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है ना, तो अब पहले हम ये लिखेंगे, ये लिख लिया और फिर 3k - 1 लिख लिया। अब आप पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं इसकी आसानी के साथ। तो 1/, सिग्मा नोटेशन को ख़त्म कर दें आप, जस्ट ये लिख लिया इक्वल a और पहली वैल्यू प्लस b और दूसरी वैल्यू आ गई। उसी तरह देखें मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है इसका। सेम एज़ इट इज़ देखें एलसीएम लिया, कैंसिल हो गया, पहला 0 के इक्वल पुट करेंगे, पहला k इक्वल 1/3 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू लगा लें 1/3। ये देखिएगा आपने 1/3 पुट किया, तो आपके पास कौन-सी वैल्यू मिल गई? जी, आपको b मिल गया 1/3। अब आप दूसरा पुट करेंगे 3k - 1 इज़ इक्वल टू, पहले मैंने गलती से ना ये पुट कर दिया, पहले ये करते हैं कोई मसला नहीं है। तो 3k + 2 0 पुट करें, k की वैल्यू निकालें और इधर पुट करें। ये देखिएगा आप नीचे आ जाएँ, तो हम यहाँ पे आ जाएँ। ये देखें बेटा, ये आ गया, k की वैल्यू आई, जस्ट पुट की है, आपको ये प्लस माइनस करना आता है, अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें अब। तो a की वैल्यू -1/3 और b की वैल्यू कहाँ पे लगाते हैं ये भी आपको सिखा चुका मैं सारा। ये देखें a और b की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी, a की भी लगा दी, b की भी लगा दी, tk आ गया। अब हम सिग्मा अप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे, इधर भी सिग्मा अप्लाई करेंगे, इधर भी सिग्मा अप्लाई कर देंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने इसका सिग्मा अप्लाई कर दिया दोनों साइडों पे। 1/3 कॉमन ले लिया, k की जगह 1 लगाएं, तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, 3 - 1 2 आ गया, यहाँ पे 1 लगाएं तो 1/5 आ गया, प्लस उसके बाद k की जगह 2 लगाएं तो 6 - 1 6 - 1 5 आ गया, 2 लगाएं तो 1 देखें, 2 लगाएं 6 और 1/8 आ गया, फिर इसी तरह सो ऑन। तो k 1 to n है अब, क्योंकि उसने कहा हुआ है फाइंड सम अप टू n टर्म, क्योंकि उसने शुरू में क्वेश्चन में n लिखा हुआ है ऊपर यहाँ पे, तो अब आप n तक जाएंगे, यहाँ पे भी n लगाएंगे, एंड पे यहाँ पे भी n। अब देखें ना कौन कौन सी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी सारे कैंसिल हो जाएंगे, पहला और लास्ट वाला बच रहा है। तो ये पहला लिखा, फिर लास्ट वाला बचा, अब जस्ट एलसीएम लिया, तो 2 इंटू 3n प्लस 2 दोनों एलसीएम आ जाएंगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3n उसी तरह ये कैंसिल हो गए। फिर देखें ये आंसर आ गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, उस पर मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उस पर आ जाते हैं। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन 15। ऑलरेडी उसने हमें दिया हुआ है कि आपने कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो k1 to n लेना है। देखें k2 से n, अब यहाँ से देखें k2 से n है, तो 1/k² -2 इसके फैक्टर बना लें, k कॉमन आ जाता है, k -1, इस वाले पोर्शन को ले लें आप। देखें इस वाले पोर्शन को ले लिया और पार्शियल फ्रैक्शन बनाई, उसी तरह इसको इससे इसके साथ। जी, अब मेरे ख्याल में कोई इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना तो आप अभी सीख चुके होंगे, 1 घंटा पूरा हो गया हमारा। तो a की वैल्यू आ गई, ये देखिएगा, ठीक है। इसी तरह सेम एज़ इट इज़ आप b की वैल्यू निकालेंगे, मैं नीचे आ जाता हूँ, ये मेरी b की वैल्यू आ गई। देखें उसी तरह ए और बी की वैल्यू ऊपर पुट की, ए और बी की वैल्यू पुट की, तो ये क्वेश्चन बन गया। तो सिग्मा अप्लाई किया, के 2 से n तक उसने दिया, इसलिए हम 2 से n तक ही लगाएंगे। ये भी अप्लाई किया, तो ये प्लस वाला था ना ये वाला, इसको पहले लिख लिया, और माइनस वाला ये था, इसको बाद में लिख लिया। तो क्या करते हैं नेक्स्ट, उसी तरह के क्या लगाना है, 2 से शुरू करना है। आप देखें के 2 है, तो 2 - 1 1/2 - 1 1/1, फिर 2 लगाएं 1/2, फिर देखें 3 लगाएं 1/2 बचेगा, इधर 3 लगाएं, सो ऑन। तो एंड पे हमने n तक जाना है, n - 1 और n आ गया। फिर देखें ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, पहला बचेगा और लास्ट वाला बचेगा। तो अब हमने यहाँ पे पहली वैल्यू है इसकी 1 और लास्ट वाली वैल्यू है -1/n, तो ये बच गया 1 - 1/n। तो एलसीएम ले लिया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, बात समझ आ जाती है, कमेंट से एक ज़रूर किया